रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। गठबंधन सरकार जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 गठबंधन सरकार जिंदाबाद, 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 दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। तब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर है, अमर है, रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारों से स्वागत करें डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, गठबंधन सरकार जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद, आज इस पौड़का की पावन परा पर हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश की एक सोच युवा भाई दुष्यंत चौटाला जी, कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट नायब सैनी जी, जसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, अब मैं हमारे गठबंधन के साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हल्का के सभी एक एक वोटर से अपील करें। जोरदार तालियों से हमारे साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी का स्वागत करें। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए आज के मंच पर विराजमान भाई दुष्यंत जी चौटाला, उप मुख्यमंत्री, नायब जी सैनी, सांसद कुरुक्षेत्र से निशान सिंह जी जेजेपी के प्रधान और सब सम्मानित मंच पर विराजमान और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
साथियों, मुझे 30 तारीख के चुनावों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे साथ आए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला ने और भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा आपकी सेवा के लिए। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि जो हम 17 साल से विपक्ष में बैठकर जो एलनाबाद के हलके का विकास हम नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये 3 साल के अंदर 17 साल का आपका विकास करा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भाई दुष्यंत जी का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल के अंदर आपके कार्य करके दिखाऊंगा। और मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए भेजा है, मैं आपकी सेवा करने आया हूं। पर भाइयों, मैं आज आपको एक बात जरूर बता दूं कि एक ऐसे आदमी की अक्कड़ निकाल दो आप, जिसकी कमर में सरिया डला हुआ, वो सरिया निकाल दो आप बस। बाकी काम मेरे पे छोड़ देना, काम की कमी नहीं आने दूंगा इलाहाबाद में। क्योंकि जो आदमी पूरे हरियाणा में तो खड़ा होकर भाषण देता है और जब आपकी विधानसभा में आता है, उस आदमी को इतना घमंड है कि वो बैठकर आपके सामने भाषण देता है। तो एक बार जो उसके अंदर जो सरिया डला हुआ है, वो सरिया निकाल देना, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ देना, भाई दुष्यंत जी पे छोड़ देना, बाकी हम कर देंगे आपकी सेवा। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल पर लगा देना और 2 तारीख को कमल खिला देना और फिर आपकी सेवा देखना। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कांडा जी। आज हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री और युवा सोच भाई दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। सभी साथी जो मंच पे सामने खड़े हैं, मैं इनको विश्वास दिला दूं कि जो कांडा जी ने बात कही है और उनको दुष्यंत भाई साहब को साक्षी मानकर मैंने जिताकर विधानसभा भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई व कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमारा दर्शन करें। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी, और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, जिनके ऊपर इस विश्व के महान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, जिनके सर के ऊपर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी आज आप सब के बीच में आप सब का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोगों से यह अपील करने के लिए कि 30 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार आदरणीय गोविंद कांडा जी को भारी बहुमत से जिता करके भाइयों विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो अक्कड़ यहां पर देखने को मिलती है, भाइयों आप बड़े बुद्धिजीवी और शालीन लोग इस इलाहाबाद के हैं, परंतु आप लोग यहां से जब भेजकर चुन करके भेजते हैं, वो आपकी आवाज को नहीं उठाता और किसी आवाज को उठाने का काम करता है। और उसकी इतनी बड़ी अक्कड़ कि अगर आप लोगों की कोई समस्या होती है, वो समस्या को वो मुख्यमंत्री जी के सामने और उप मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में उसने एक दिन भी नहीं रखी
और भाइयों, आपकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं से आप लोग लगातार ग्रसित रहे हैं, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पर एलनाबाद के अंदर जो यहाँ की लंबी समस्या थी, चाहे वो अंडरपास थे रेलवे के, उनको बनवा करके यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। भाइयों, 30 तारीख को आप लोग एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाई गोविंद जी को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें। जो भाई गोविंद जी कह रहे थे कि भाइयों 70 mm का सरिया गर्दन के अंदर पीठ में, उस 70 mm के सरिये को आज आप लोगों का अवसर मिला, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको चुन करके विधानसभा में भेज दिया था, परंतु इतनी अक्कड़ कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा और मैं त्याग पत्र देता हूं, अगर मैं चुना गया तो 15 दिन के बाद फिर त्याग पत्र दे दूंगा। भाइयों, ये विचार इलाहाबाद की जनता ने करना है कि जो चुनाव के अंदर आप लोगों के ऊपर ये थोप दिया गया, इसका जिम्मेवार कौन है। आज एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते भाइयों उसको सबक सिखाने का काम करें और यहाँ से भाई गोविंद कांडा जी को आप भारी बहुमत से जिता करके, मैं पिछले लगभग 7-8 दिनों से इलाहाबाद के हर गांव के अंदर जा रहा हूं, लोगों ने आज मन बना लिया है। आज चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं, आज लोगों का एक मन बन गया कि ऐसे व्यक्ति को आज उखाड़ने का अवसर आ गया और गोविंद जैसे व्यक्ति को जो एक विकास पुरुष सरकार के साथ काम करते हुए यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, भाइयों उनको विधानसभा में भेजने का उन्होंने मन बना लिया है। आइए हम सब मिलकर के कमल के साथ चलें, विकास के साथ चलें, गठबंधन के साथ चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। धन्यवाद, धन्यवाद जी। भाई साहब मैं इस गांव पोड़का की कुछ उपलब्धियां आपको बताना चाहूंगा जो आपके और मनोहर लाल खट्टर जी के कुशल नेतृत्व में हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर वाटर वर्क्स अपग्रेड हुआ है, जिसके आपके द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ रुपए दिए गए। बिजली घर की स्थापना की गई। खेल स्टेडियम का निर्माण 50 लाख रुपए लगाकर किया गया। पशु हॉस्पिटल का निर्माण 40 लाख रुपए लगाकर किया गया। 40 गलियों का निर्माण हुआ। बस स्टैंड का निर्माण किया गया। स्वागत गेट आपके सामने है, ये आपके कुशल नेतृत्व में बनाया गया। अभी 2 महीने पहले स्कूल अपग्रेड हुआ है जो 12वीं तक अब हो चुका है। साल का निर्माण हुआ, स्कूल गेट का निर्माण हुआ। यह हमारी हरियाणा सरकार ने इस पिछले 2 सालों में कार्य किया है। यह पोड़का गांव आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और जो एमपी साहब ने बात कही थी, हम उस पे मोहर लगाते हैं कि इस बार गठबंधन का जो प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा है, हम उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कुछ जो साथी हमारे जननायक जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, जो हमारे ताराचंद जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं, जिनके नाम सुरेश कुमार, नरेश कुमार, जगजीत सिंह, सुनील नागर, डिप्टी सोलंकी, मनजीत सिंह सोलंकी, सुनील, विक्रम, कुलदीप, ओम प्रकाश, सतपाल, भूप, गुरमीत, राम कुमार, वकील, दरवीर सिंह, मुकेश कुमार, जगदीश, रवि, मोनू, अजय, करण, राफुल, सतीश, गुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, विंदा सिंह, यह सब INLD छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं जननायक जनता पार्टी की परिवार की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस परिवार में इनको पूरा मान और सम्मान मिलेगा। मैणाकेड़ा गांव से भी कुछ साथी जननायक जनता पार्टी व युवा सोच भाई दुष्यंत चौटाला के कुशल नेतृत्व में विश्वास जताते हैं। उनके नाम हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदत्त वर्मा जी के बुद्धि प्रकोष्ठ के हैं। उनके नेतृत्व में कुलदीप सिंह जी, अश्विनी, भजनलाल, रमेश, बक्सी, रमन, राजेंद्र, परवीन, संदीप, राजेश,
भीमसेन, दुल्लाराम, बलदेव, रिछपाल, हर्ष कुमार, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी में इनका पूरा मान और सम्मान मिलेगा। अब मैं इसी कड़ी में युवा सोच, युवा प्रेरणा स्रोत हमें मार्गदर्शन करने वाले व नित्य हरियाणा को उन्नति की तरफ ले जाने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। बहुत ही आदर व सम्मान के योग पोड़का गांव की इस पावन धरा पर हमारे बीच में संयुक्त तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, लोकसभा के सदस्य नायब सैनी जी, मेवात से हमारे बीच में आए औरंगजेब जी, राजेंद्र लितानी जी, राधेश्याम शर्मा जी, सरबजीत मसीता जी, तमाम मंच पर खड़े दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज पोड़का गांव की इस पावन धरा पर आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में भाई गोविंद जी के पक्ष में संयुक्त तौर पर हमारा गठबंधन इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करे उसका अनुरोध करने आया हूं। मगर साथियों, एक चीज समझने की भी है, जब हम संयुक्त तौर पर जीतने की बात करते हैं तो जिम्मेवारी एक एक साथी की बनती है कि अगले 100 घंटे जो इस प्रचार के बचे हैं, पोलिंग तक के, दिन रात एक कर अपना एक एक वोट कमल का बटन दबाकर गोविंद जी के पक्ष में डालकर इस गठबंधन को और मजबूती देने का काम करें। साथियों, 2 साल आपकी सरकार को प्रदेश में बने होंगे और 2 साल के अंदर चाहे वो ग्रामीण अंचल के विकास की बात हो, किसान की उन्नति की बात हो, गरीब का प्रयास रहा है, साथ पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए और आज उसका नतीजा है कि 3 फसलें आ गई, किसान के जीरी का, किसान की गेहूं का, किसान की सरसों का, बाजरे का, दाल का, और तो और इलाहाबाद हल्के में तो मूंगफली भी बोया करते हैं, मूंगफली का भी एमएसपी का एक एक पैसा 72 घंटे में किसान के खाते में देने का काम आपकी सरकार ने किया। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है जब किसान के खाते में पैसा देने की बात करी थी तो लोग विरोध किया करते थे, आड़ती विरोध किया करते थे, ये पैसा नहीं लौटाएगा। मगर आज हरियाणा की पहल को पूरे देश ने अपनाने का काम किया। अपने साथ लगता हुआ राजस्थान है, जीरी खरीदी गई गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, खाते में पैसा भेजा गया। और तो और उसका नतीजा देखो कि आज आपकी सरकार ने बाजरे का 3.25 लाख किसानों के खाते में 600 रुपया डीबीटी कर उसकी फसल से पहले उसको उसका मूल देने का काम किया है। साथियों, मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि आज जब किसान की प्रगति और उन्नति की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला संकल्प है कि उस किसान को प्रताड़ित न होना पड़े,
अभी मैं जब आ रहा था आपके गांव से पहले परचेज सेंटर बना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ी? क्या किसान को रात को मंडी में सोना पड़ा? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि किसान को समाचार कर कर जिस दिन बुलाया जाता है घंटों के अंदर उसकी फसल को खरीद कर आपकी सरकार उसको पूरा उसका मूल देने का काम करती है। मैं तो साथियों आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें। मुझे याद है जब सरकार बनी लोग 5100 की बात करते थे, पर हमारी सरकार ने 300 दिनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को 2000 से 2500 करने का काम किया और ये रुका नहीं है। जैसे जैसे आगे आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है वैसे वैसे बुढ़ापा पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएगी। साथियों आज हम बात करते हैं सड़कों की। अपने इस इलाके के अंदर पिछले वर्षों में जहां हमें सड़कों का विकास बड़ा लिमिटेड दिखा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 किलोमीटर सड़कें तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने का काम करी। साथियों लगभग 7000 किलोमीटर जो हमारे गांव की सड़कें वो मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर करवाने का काम किया कि किसान को उसकी मंडी की आहाजात पूरी तरह सुनिश्चित करी जाए। और तो और बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। कोई पूछने वाला हो, जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे कानून वापिस नहीं है फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? यह मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो और ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूं। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी के अपनी छोरी ब्याहूंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने बाद वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ जिसकी शादी हुई उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे से पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी है यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक्टर साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है मगर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों आज बताना पड़ेगा
आपको वोट की ताकत से चौटाला साहब को कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेम प्रभावित है वहां खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहां पानी की किल्लत है वहां पानी पूरी मात्रा में पहुंचाया जाए, तो आपको अपना एक एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है साथियों। विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोच लियो गोविंद जी को चुनाव को नहीं, वो चुनाव मेरो है और थे दुष्यंत बन के ये चुनाव न लड़नो है। मैं तो थाने यही चीज बोलना आयो कि अब थारी जिम्मेवारी है कि आज उस सारा मैदान में उतर जाओ, पूरी मेहनत लगन लग दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखने तो हो गयो। क्या बात है, कानून वापस कर लो। कौन सा है, बेरो कोनी। कानून में है कौन, बेरो कोनी। के चाहेगा, बेरो कोनी। ये बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कने बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में जीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी, मगर खुद पंगो लेके पुरानो कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आड़ती आज के दिन मारा गया। साथियों आड़ती है पीछा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा दोगे। कोई 1 साल में 1 मंडी के ताड़ो लागे हो तो बताओ। आज तो दरवाटे चले, मंडी को नहीं चले, पहले बेहतर चले और पहला अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ है। मैं तो आज साहू एक ही रिक्वेस्ट करूं कि समझने की बात है, लोग कई अठे खराब माहौल करे पर माहौल खराब थे को नहीं होने देना। मजबूती डट के थे लड़ाई लड़नी है। बूथ संभाल लो, अगर थे बूथ संभाल गया 30 तारीख ने तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य इलाहाबाद को देखा मैं। कर दोगा को नहीं करो, कर दोगा, हाथ आगे विश्वास दिलाओ, कर दोगा नहीं। मैं तो दोबारा तारू आई अपील करने आयो और एक चीज दोबारा बोल के जाऊं, गोविंद जी को चुनाव को नहीं, मेरो चुनाव है साथियों। डांट लेगा नहीं मोर्चो, बता दो डांट लेगा। बस सारे विश्वास पर अब छोड़ के बोड़ के न जाओ कि थे सारा मिल गए, इस जिम्मेवारी न संभालो। और मैं मेरी ताइया बड्डी हूं पूछ ले, संभालोगी नहीं, थे संभालोगी नहीं मोर्चो। देख लो गीत गाना शुरू कर दो, गांव में जीतगा। और बेरो चालना चाहिए इनेलो ने, कांग्रेस ने, कि अब सारी टीम पूरे जोर शोर मैदान में उतर गई है। मैं तो यही अपील करें तारे बीच आयो, सारा जान पर जो मान सम्मान दियो, जो आशीर्वाद दियो, भी खातर सारो सारों का आभार प्रकट करो। कृष्ण कंबोज जी, ओम प्रकाश जी, सारी टीम यहाँ है। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्हें छोटे से नोटिस पर आप सबको इतनी भारी मात्रा में एकत्रित करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब एक बार इलाहाबाद हल्के से माला अर्पित की जाए सबको।